एपिसोड 12 की जो स्टार्टिंग है, मतलब बेसिकली धमाकेदार स्टार्टिंग के साथ एक बैड एंडिंग कुछ भी बोल। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो हमारी तसुमी चैन होती है एक्चुअली में वो वेट करने वाली होती है मॉब का, एंड वो ये सोच के भी रुक जाती है कि हाँ, मॉब जब उससे फ़ोन में बात कर रहा था तब वो शेक कर रहा था, इसलिए वो वहाँ पर रुक जाती है। बेसिकली वो उससे भले ही प्यार ना करती हो, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए वो रुक गई, उसके लिए वही बहुत ज़्यादा हो गया। मॉब सीरीज देखने के बाद ना सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में आ रही है, एक्चुअली में यहाँ पर सब के सब लोग अब मॉब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसके ड्यूअल पर्सनैलिटी की वजह से। एंड सेरिज़ावा बोल रहा होता है कि उसे खुद की एनर्जी अब महसूस नहीं हो रही है, तो कैसे भी करके अब आगे बढ़ते रहने के लिए हमें कुछ और चीज़ें करनी होगी। जहाँ पे हमारे रेगन सर कहते हैं कि आप वहाँ से चले जाओ, मैं मॉब को लेकर आता हूँ। यहाँ पर हमें बेसिकली तसुमी चैन के पास ये बंदा जाते हुए दिख रहा है। एंड हाँ, बेसिकली अगर तसुमी चैन उसे पसंद नहीं आई तो शायद वो ख़त्म भी कर दे। एक्चुअली में तसुमी चैन हमेशा से ही अपना इंटरेस्ट तुमसे खोने लगी थी, भले ही तुम्हारे पास पावर क्यों ना हो। इसलिए तुम अपने आप को ये मत सोचो कि तुम ही जीतोगे या फिर तुमसे ही वो प्यार करेगी। एंड ये कहने के बाद वो कुछ बचपन की बातों को याद करते हैं। अब बेसिकली मैं बता दूं कि ये सब की सब चीज़ें उससे हमेशा से झूठ बोलते हुए आई थी, इसलिए उसके अंदर की जो ड्यूअल पर्सनैलिटी या फिर कहूँ ईवल पर्सनैलिटी है वो हमेशा से ही उसे बचाते आ रही थी। लेकिन अभी वो पर्सनैलिटी उसके ऊपर हावी हो जाती है, जिसकी वजह से मॉब अब अपनी ईवल पर्सनैलिटी को भी काउंटर डाउन नहीं कर पा रहा होता है। वहीं पर हमें रेगन सर को दिखाया गया है जो कि कैसे भी करके वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड वो बार बार मास्टर रेगन को कई बार बचाने वाली बातें भी बता रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ही देखने वाली होती है, एंड वो ये है कि मास्टर रेगन कैसे भी करके मॉब को बचाना चाहते हैं, ना कि मॉब का फ़ायदा उठाना चाहते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मॉब उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। एंड इसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी भी उसे वो चीज़ दिखाती है कि ये जो तुम्हारा मास्टर है एक्चुअली में कितना बड़ा झूठा है। एक्चुअली में हमेशा से ही वो इस बात को झूठ कहते आया हुआ है कि उसके पास पावर है एंड बाकी चीज़ें, वो हमेशा से ही तुम्हारा यूज़ करता आ रहा था, इसीलिए तुम अभी तक इस तरह से जी रहे हो। भले ही अगर उसने तुम्हारा यूज़ ना किया हो या फिर आसपास के लोगों ने तुमसे झूठ ना बोला होता तो शायद ये ड्यूअल पर्सनैलिटी कभी बाहर आती ही नहीं। एंड मॉब की पावर तो हम देख ही चुके हैं कि मॉब कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके एक बार के चलने की वजह से आसपास के 20 फुट की जगहें एकदम स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से दब रही होती हैं। जहाँ पे मॉब खुद को आगे बढ़ा रहा होता है, वहीं पे रेगन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड कैसे भी करके उस तक पहुँचने की भी कोशिश करते हैं। मॉब नहीं चाहता, ईविल मॉब नहीं चाहता कि वो उसके पास पहुंचे, इसलिए उसे कैसे भी करके दूर रखने की कोशिश करता है। जहाँ पे मास्टर भी बिल्कुल ठान लेते हैं कि वो कैसे भी करके मॉब तक पहुंच ही जाएंगे। एंड इसके लिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब हर जगह पर भागा दौड़ी चल रही होती है, कैसे भी करके उन्हें मॉब तक पहुंचना है जो। एंड मॉब तक पहुंचने के लिए वो उसी के साथ चिल्ला भी रहे होते हैं कि मॉब मेरे लिए रुक जाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि मॉब हमेशा से ही आगे भागने की सोच रहा होता है। एंड मॉब के पास वो लगभग पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो जंप करते हैं मॉब के ऊपर पहुंचने के लिए, लेकिन मॉब रुकता ही नहीं और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि हमेशा से ही मास्टर उसके साथ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने के साथ ही उसे अगर एक सही डायरेक्शन नहीं दी गई तो पूरी दुनिया ही तबाह हो सकती है। इसीलिए हमेशा से ही मास्टर रेगन मॉब को इतना ज़्यादा प्रीशियसली ट्रीट किया करते थे। खैर वो बात अलग है कि उसे पैसे ही कम देते थे, लेकिन ट्रीट तो करते थे अच्छे से। इसीलिए वो उसके पैर पकड़ के वो कहते हैं कि मेरी बात कम से कम सुन तो लो, लेकिन मॉब ये कहकर निकल जाता है कि वो उसे उसकी बात नहीं सुननी। एंड तभी मास्टर रेगन की आंख जो होती है धीरे धीरे बंद होने लगती है। मास्टर कैसे भी करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड इस चीज़ को देखने के लिए हमें एक चीज़ और नोटिस कराई जाती है कि मास्टर रेगन जो होते हैं वो काफ़ी स्पीडली उसके सामने पहुंच चुके थे, एंड मॉब के हाथ को भी वो रोक पा रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर भी कोई स्पेशल पावर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं गलत था, लेकिन तसुमी चैन से पहले सुनने की बात कहने से पहले वो कहते हैं कि तुम मेरी बात सुनो। एंड हमें इस पे कोई डाउट नहीं कि ये डिम्पल ही है जो कि मास्टर रेगन की बॉडी को यूज करके यहाँ पर आया है समझाने के लिए, और अभी तक वो पावर पे जो होल्ड कर पा रहा था मास्टर रेगन के अंदर रहकर। एंड वो उसे पार्टनर कहकर पुकारता है, जिससे डिम्पल उसे शांत करने की कोशिश करता है।
जिसके बाद डिम्पल उस बंदे के शरीर से निकल जाते हैं मास्टर रेगन के शरीर से, एंड मास्टर रेगन वापस से नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि हमेशा से ही मैंने तुम्हें झूठ बोला, मैंने तुम्हारी स्पिरिचुअल और साइकिक पावर को यूज़ करने की हमेशा ही कोशिश की है, लेकिन मेरे पास कोई भी पावर ना होने की वजह से मैं ये चीज़ करता था। लेकिन मैंने जब तुम्हें देखा, जब तुम छोटे बच्चे थे, एंड उस टाइम पर मैंने ये सारी चीज़ें देखी, तो मुझे लगा कि तुम्हें एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। एंड फाइनली वो ये सारी कन्फेशन दे देते हैं कि हाँ, आज तक उन्होंने झूठ बोला, स्टार्टिंग टू एंड तक। एंड ये मॉब चीज़ से सुनकर बिल्कुल ही शॉक में हो जाता है कि कोई बंदा अपने झूठ को एक्सेप्ट कर रहा है, एंड इस एक्सेप्टेशन की वजह से ही वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। एंड वो ये भी बताते हैं कि भले ही तुम छोटे बच्चे के रूप में आए होगे मेरे सामने, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करी है। हमेशा से ही तुम्हें आगे रखकर हमेशा ही तुम्हें एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश करता था। एक मोटिवेशन की तुम्हें हमेशा ही ज़रूरत रही है, इसलिए मैं तुम्हें वो मोटिवेशन देता ही रहता था। हाँ, संदीप माहेश्वरी की वीडियो नहीं दिखा दिया। खैर, तो जो भी आज तक उसने जो भी परफॉर्म किया अपने कस्टमर्स के सामने, वो एक्चुअली में सब कुछ एक फेक था। बस वो हमेशा से ही चाहता था कि कोई बंदा उसे मिले जो कि उसकी ग्रोथ को इंक्रीज कर सके, एंड वो तुम थे। तुम्हारी वजह से ही मैंने वो सब चीज़ें की, और अब मैं ये सब कुछ तुम्हारे सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आसपास के लोग हर वक्त झूठे नहीं होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुमसे चाहते हैं कि तुम उनके लिए सब कुछ हो। और यहाँ पर मॉब के अंदर की एक उजाली भरी रोशनी वापस से हाथ मिलाने के लिए कहती है अंधेरे को, ये कहते हुए कि सब कुछ सही हो चुका है, तुम गलत थे हमेशा से ही, इसलिए अब तुम हाथ मिलाओ। और अब हमें 100% पावर को दिखाया गया है, यानी कि उसने सब कुछ बहुत शांत तरीके से हैंडल किया है। एंड अब यहाँ से जब जाने लगता है, तभी डिम्पल कहता है कि रेगन उसे रोको, अगर वहाँ उस लड़की ने मना कर दिया तो ये पावर अब वापस से हो जाएगा। लेकिन वो कहता है ना कि नहीं, इसे जाने दो, तो सुमी चैन जो भी फैसला लेगी अब वो उसे मंजूर होगा। एंड इसके बाद ये दोनों बाहर वेट करते हैं उसके उस पार्क से बाहर आने के लिए। एंड यहाँ पर वो जब बाहर आता है तो बताता है कि उस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया जब उसने उसे प्रपोज किया था। तो जाहिर सी बात है तो सुमी चैन में भी लेस्बियन होगी। खैर, यहाँ पे हमें दिखाया गया मॉब को जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, लेकिन वो इस बात से भी खुश होता है कि सच में किसी ने उसे मना किया है, ये सोच कर हुए भी कि वो उसे दिल पर ठेस लगेगी या नहीं। एक सच हमेशा सच ही होता है। टोटल इसी कन्फेशन के साथ ही वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। एंड अगले दिन यहाँ पर स्कूल का हो, कोई भी फंक्शन हो या कोई भी चीज़ हो जहाँ पे मॉब हिस्सा ना ले रहा हो, ये हो ही नहीं सकता। मॉब अब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है और आगे बढ़ने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। एंड इस चीज़ के लिए सब लोग उसे सपोर्ट भी करते हैं, एंड ये कहते हैं कि सब लोग उसके साथ ही ज्वाइन हो जाएं, लेकिन वो मना कर देता है कि वो उनके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। एंड वो सोचेगा इनके बारे में। तभी उन्हें एक बिल्ली दिखती है जहाँ पे मॉब कहता है कि उसे शायद उस बिल्ली को बचाना चाहिए, इसलिए वो ऊपर की तरफ चढ़ता है एंड बिल्ली पेड़ पे कूद जाती है, इसका काट देती है टोटली। यहाँ पर हमें दिखाया गया है हाना जावा को, सॉरी, एक्चुअली में उसने उसके लिए टी शर्ट खरीदी थी, एंड वो टी शर्ट इतनी ज़्यादा भद्दी थी जिससे रित्सु भी सोचता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे नहीं जा सकता। एंड ये कहकर वो उस जगह से जाने लगते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि मास्टर रेगन का आज बर्थडे है, जिसकी वजह से आज सब लोग उसके लिए पार्टी अरेंज कर रहे होते हैं एंड अंधेरा करने वाले होते हैं रूम के अंदर ही। यहाँ पर सब के सब बंदे आए होते हैं। तभी एक बंदा बताता है कि रित्सु, वैसे वो सर आ चुके हैं, यानी मास्टर रेगन जब ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं एंड वो कहते हैं, मतलब कुछ बात कर रहे होते हैं कि उसने कुछ सॉल्ट्स फेंके थे जिसकी वजह से वो शायद भाग गया होगा। लेकिन जब अंदर आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि आज उनका जन्मदिन था एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है इस चीज़ को लेकर कि उनका बर्थडे सब बच्चे मिलकर बना रहे हैं। तभी यहाँ पे टोमसन आती है एंड यूसने भी रेगन को ज्वाइन कर लिया है। पिछले 6 महीने से वो इन्हीं के साथ काम कर रही है। एंड टोमसन जब उसे मारती है तो उसकी वजह से उसका केक उसके पूरे मुंह पे ही लग जाता है एंड सब लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं एंड इवन हमारा मॉब भी। एंड इसी के साथ एपिसोड एंड सीजन एंड मे बी अब ये वो स्टोरी स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि अब मॉब की ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है कि वो जो दिखा सके। हाँ, वो अलग बात है कि कोई नया विलन क्रिएट कर दिया जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जो मेरा न्यू चैनल है राहुल व्लॉग, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।